एक समय की बात है, भारत के हरे भरे जंगलों में राज नाम का एक शानदार बाघ रहता था। राज कोई साधारण बाघ नहीं था, वह जंगल का संरक्षक था। छोटे बड़े सभी प्राणी उसका आदर करते थे। उसका फर चमकीले नारंगी रंग का था और उस पर काली धारियां थीं और उसकी गहरी हरी आंखों में युगों का ज्ञान था। जंगल के एक निष्पक्ष शासक के रूप में राज की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी जानवर सौहार्दपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में रहें, विवादों को सुलझाएं और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखें। उनकी निगरानी में जंगल फल फूल रहा था और उनकी दहाड़ पेड़ों से गूंज रही थी, जो ताकत और सुरक्षा का प्रतीक थी। एक दिन शिकारियों का एक समूह राज को पकड़ने और उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की कोशिश में जंगल में घुस गया। उनका मानना था कि इस तरह के शानदार बाघ को रखने से उन्हें बहुत धन और शक्ति मिलेगी। हालांकि उन्होंने राज की बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता को बहुत कम आंका। जंगल के जानवर आसन खतरे से अवगत होकर अपने प्रिय अभिभावक को बचाने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एकजुट हुए। बुद्धिमान बूढ़े हाथी गणेश ने रणनीतिकार के रूप में काम किया, जबकि तेज हिरण लीला ने दूत के रूप में काम किया। पेड़ों की चोटी पर ऊंचे पक्षी शिकारियों की हरकतों पर कड़ी नजर रखते थे। जैसे ही शिकारी पास आए, राज को खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने जानवरों को एक परिषद के लिए इकट्ठा किया। गणेश के मार्गदर्शन से उन्होंने शिकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए जाल और बाधाओं की एक श्रृंखला स्थापित की। लीला ने अपनी गति का उपयोग करते हुए राज को शिकारियों के स्थान के बारे में सूचित किया, जिससे वह एक कदम आगे रह सके। जंगल जानवरों के एक साथ काम करने की आवाज से गूंज उठा। बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूम रहे थे, जिससे ध्यान भटक रहा था, जबकि हाथियों ने शिकारियों का रास्ता बड़े पेड़ों से अवरुद्ध कर दिया था। जंगल के अचानक प्रतिरोध से हतप्रभ शिकारियों ने खुद को लताओं में उलझा हुआ पाया और चतुराई से लगाए गए जाल में फंस गए। राज ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए शिकारियों के पीछे चक्कर लगाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे भ्रमित और असहाय थे। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ वह छाया से बाहर आया। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति ने घुसपैठियों के दिलों में डर पैदा कर दिया। शिकारियों को जब एहसास हुआ कि वे मात खा रहे हैं और वे मात खा गए हैं, तो उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और जंगल से भाग गए। जैसे ही राज जंगल के संरक्षक के रूप में अपनी सही जगह पर लौटा, जानवर खुश हो गए। हर हिलते पत्ते और चहचहाते पक्षी में कृतज्ञता के साथ जंगल ने अपना शांतिपूर्ण अस्तित्व फिर से शुरू कर दिया। राज की बहादुरी और जंगलवासियों की एकता की कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक किंवदंती बन गई जो युगों तक गूंजती रही, एक अनुस्मारक कि सबसे शक्तिशाली को भी एक साथ खड़े लोगों की सामूहिक ताकत से हराया जा सकता है।